सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, उनके साक्षात धम्म और उनके कल्याणकारी संघ को मैं वंदन करता हूँ। और आज का जो विषय है पत्तानुमोदन, उसे समझने का प्रयास करते हैं। पत्तानुमोदन ये पत्तीदान से ही संबंधित रखता है। और पत्तीदान हम जानते हैं कि पत्तीदान अर्थात अपने परलोक सिधारे गए ज्ञाति को, कि पत्ती मतलब जो ऑलरेडी जिसकी डेथ हो चुकी है, जो ऑलरेडी चला जा चुका है ना। इस अर्थ में भी पति शब्द का हमें देखने के लिए मिलता है। और पति अर्थात प्रातव्य वस्तु है ना, उसको भी कहते हैं, या प्रातव्य वस्तु का दान देना मतलब पति दान होता है। इस पर विशेष रूप से जो परलोक से धारे गए जो न्याती, और उसमें भी जो प्रेत लोक में जो चले गए हैं उनके लिए पति दान होता है। फिर पत्तानुमोदन, पत्तानुमोदन अर्थात कि जिस परलोक सिधारे गए प्रेत को हम वो अर्पण कर रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, उसके द्वारा साधुवाद करना या आपके दिए हुए दान में वो आनंद मनाता है। जो परलोक सिधारा गया जो ज्ञाति है उसे कहते हैं पत्तानुमोदन। ये अर्थ मिलता है। अगर वो अनुमोदन नहीं कर रहा है ना, और सिर्फ दूसरा ही कोई व्यक्ति अनुमोदन कर रहा है, तो पत्तानुमोदन नहीं आएगा। वो सिर्फ अनुमोदन में ही उसके क्या होंगी, उसको माना जाएगा, उसका अर्थ लिया जाएगा। तो पत्तानुमोदन, अनुमोदन और पुण्यानुमोदन, इन तीनों में क्या होता है, अंतर होता है। पुण्यानुमोदन अर्थात जब हम किसी का पुण्य का अनुमोदन करते हैं, अर्थात कि कोई हमारे सामने में कोई पुण्य कर्म कर रहा है, और पुण्य कर्म कर रहा है, और वो पुण्य कर्म करते समय जब समझ आइए किसी ने मुझे दान दिया और उसका मैंने दान स्वीकार किया, और दान स्वीकार करने में उसे आशीर्वाद दिया, तो ये मेरे द्वारा किया गया उसके पुण्य का अनुमोदन है, उसके पुण्य का साधुवाद किया। तो मेरे द्वारा दिया गया आशीर्वाद, मेरे द्वारा दी गई उसको मंगल कामना, मेरे द्वारा दी गई उसको स्वीकृति, या मेरे द्वारा किया गया वो एक्सेप्टेंस, ये क्या है, पुण्यानुमोदन है, उसके पुण्य का अनुमोदन। या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा भी अगर उसके पुण्य को एक्सेप्ट किया जा रहा है और हाँ बहुत अच्छा माना जा रहा है, तो उसे कहते हैं पुण्यानुमोदन, है ना। सिंपल सा किसी के वाक्य में हाँ कि आप किसी को अपनी एक्सेप्टेंस देना, उसे कहते हैं अनुमोदन, कि हाँ मुझे मुझे आपका जो भी कहना है उसको स्वीकार है, आपकी जो भी एक्शन है। पर किसी के किए हुए मैरिट्स का, पुण्य का स्वीकृति भाव रखना, या उसमें शामिल होना, या अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स देना, उसे कहते हैं पुण्यानुमोदन। और पत्तानुमोदन अर्थात कि उस प्रेत या प्रेती को सौंपा गया, दिया गया पुण्य, उसे कहते हैं पत्तानुमोदन। तो जब वो प्रीति उसको अनुमोदन करता है तब वो पत्तानुमोदन। मैंने तो पुण्य कर लिया पर उसने उसमें आनंद नहीं मनाया, उसने तो स्वीकार नहीं किया, तो पत्तानुमोदन नहीं होगा। तो ये विशेष रूप से उस प्रेती द्वारा मनाया गया आनंद आपके पुण्यों में, उसे कहते हैं पत्तानुमोदन। अब इसमें भी पत्तानुमोदन भी दो तरह के होते हैं, एक उद्देशानुपत्तानुमोदन और एक अनुद्देश, अर्थात किसी विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति या विशेष रूप से किसी प्रेत को ध्यान में रख के या किसी ज्ञाति को ध्यान में रख के किया हुआ पुण्य, और फिर उस पुण्य को हम जब सौंपते हैं उस प्रेत को, और वो प्रेत जब उसमें आनंद मनाता है आपके पुण्य में, आपके पुण्य को स्वीकृत देता है, अनुमोदन करता है, तो पत्तानुमोदन हो जाता है। और उसके किए हुए अनुमोदन से तुरंत आपको उसका फल प्राप्त होता है, तुरंत आपको क्या होता है, सुख प्राप्त होता है जब वो अनुमोदन करता है। और अनुद्देश्य मतलब कैसा, बिन विदाउट किसी को उद्देश्य रख के क्या हुआ, पत्तीदान का पत्तानुमोदन के बारे में पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, उसके बारे में कोई कहानी हमें सुनने के लिए नहीं मिलती है। विशेष रूप से जितनी भी कहानियां मिलती है प्रेत वत्थु में, वो हमेशा उद्देशिक पत्तीदान और पत्तानुमोदन के लाभ और फल के बारे में हमें कथा सुनने के लिए मिलती है। जिस प्रकार भगवान के समय में भी एक कहानी मिलती है कि क्या हुआ कि एक गरीब घर के पति पत्नी थे, और भगवान बुद्ध पे जो गृहस्थ था, जिसका जो पति था उसकी बड़ी श्रद्धा थी।
वो समय समय पे बड़ा दान करता था और अच्छा अच्छा चीजें दान करेगा, समय समय पे लाके दान करेगा। तो एक बार ऐसे ही वो दान की सामग्री तैयार कर रहा था, चीवर वगैरह, वस्त्र वगैरह, भोजन वगैरह। तो उसके पत्नी ने गुस्से में आके, एकदम क्रोध में आके बोला कि तुम ये जो कर रहे हो, ये जो इतना, अभी सुनते भी नहीं था ना उसका पति, होते हैं कुछ कुछ पति लोग नहीं सुनते पत्नी का अपने कृत्य को लेके। तो वो चिल्ला देती है, बोल देती है कि तुम ये जो कर रहे हो ये बिल्कुल नहीं, तुम ये जो भोजन तैयार कर रहे हो ना, तो काश ये भोजन मलमूत्र बन जाए उनको, उनके लिए। और ये जो तुम खाना, ये जो तुम वस्त्र दे रहे हो ना, ये वस्त्र उनके लिए गर्म तपते लोहे के वस्त्र बन जाए उनके लिए, ऐसा बोल रही थी वो। और हमारे कई सारे देखे, कई सारी पत्नियां होती भी है, वैसा कहती भी है कि तुम मोठा आले, तुम आले मोठा आला है, सोंग वगैरह वगैरह, ये ऐसा बोलते भी है। तो उसने ऐसा बोली और उसने कुछ बोला नहीं, ध्यान नहीं दिया उसके तरफ, छोड़ दो उसके, उसने प्रतिकार भी नहीं किया, उसने बोला भी नहीं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, वो अपना चुपचाप काम किया। तो ऐसा बीतते बीतते समय बीत गया। समय बीतने के बाद, कभी समय बीतने के बाद जब उन दोनों की मृत्यु होती है, तो उसने जो पुण्य कर्म किया, उस पुण्य के प्रताप से वो रुखट्टा देवता अर्थात वृक्ष देवता बन गया। और उसकी जो पत्नी उसी से थोड़ा दूरी में, है ना, प्रीति करके उत्पन्न हो गई, प्रीति करके उत्पन्न हो गई। और जब प्रीति करके उत्पन्न, तो बड़ी भद्र अवस्था, बड़ी बेकार दिखने में, क्योंकि प्रेत तो कभी दिखने में अच्छे होते ही नहीं मोस्टली, पूरा एकदम पूरे कुपोषित, इतने कुपोषित होते हैं कि बाप रे बाप बोल नहीं सकते। उनके जो हड्डियां वगैरह जो होते हैं ना, वो बहुत ही एकदम खतरनाक होते हैं। और पेट इतना बड़ा बड़ा, ऐसा मुंह से खून टपकता, वो खून निकलता हुआ एकदम, या किसी किसी के मुंह से मलमूत्र निकलता है, सूखा हुआ मांस रहता है वैसे। तो वो आती है इसके पास कि देखो मेरी ये अवस्था है ना, मुझे पहनने के लिए कपड़े है ना, मुझे पहनने के लिए कपड़े हैं, और ना ही मुझे खाने के लिए कुछ है, एकदम भूख से इतना तरसती था, तड़पती कि क्या बताए। फिर वो कहती, वो जहाँ पे वो रुखटा देता रहता है, फिर वो प्रीति उसके पास आते हुए कहते कि मुझे कुछ तो दो। तो वो देवता रहता है, रुखटा देवता रहता है, तो अपने 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 पुण्य के बलबूते पे, अपने दैविक ताकत के बलबूते पे उसे दे सकता है। तो देता है उसे भोजन, देता है उसे वस्त्र। तो जैसे उसे भोजन देता है, जैसे उसके पास वो भोजन देता है अपने दैविक इससे, तो वैसे ही वो भोजन क्या बन जाता है, मलमूत्र बन जाता है। उसके मुंह में गिरते बराबर वो मलमूत्र बन जाता है। फिर जैसे उसे वस्त्र देता है, तो जैसे ही वस्त्र उसके शरीर पे गिरते हैं, वैसे वो गर्म तपता लोहा बन जाता है। तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, तो वो दे ही नहीं पाता, वो देने की इच्छा रखता है पर वो दे ही नहीं पाता। फिर ऐसे ही क्या होता है कि ऐसे दो तीन बार होता है, पर दोनों तीनों बार वैसे घटना होती है। फिर एक बार ऐसे कोई भिक्खु अपने भिक्खु संघ में जा रहा था, पर वो भटक गया था रास्ता। तो जब वो रास्ता भटक गया था, तो वो वृक्ष देवता देखता रहा, क्योंकि उससे पहले जन्मों से ही क्या रहती है, भिक्खु संघ पे श्रद्धा रहती है। तो वृक्ष देवता मनुष्य का रूप धारण करते हुए उसके सामने प्रकट होता है और कहता है कि आइए आप इस वृक्ष के नीचे बैठिए। वृक्ष के नीचे बैठ के उसे अच्छा भोजन वगैरह देता है, भोजन वगैरह देके मस्त उसको प्रसन्न करता है, उस भिक्षु को आनंदित करता है। और तभी क्या होता है, तभी फिर से वो प्रीति क्या आती है, उसके पास आती है। फिर वो बताता है, वो देखता है, भिक्षु पूछता है ये कौन है, तो कहता है कि मेरे ही पूर्व जन्म की क्या है, पत्नी है। ये ऐसी अवस्था में, मुझे इसको ऐसी अवस्था में देख के नहीं होता है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और जब भी मैं इसके लिए कुछ करने जाता हूँ, तो ये मैं जो भी इसे भोजन देना चाहता हूँ वो मलमूत्र बन जाता है। इसे वस्त्र देना चाहता हूँ, तो वो वस्त्र भी क्या हो जाते हैं, एकदम गर्म तपता लोहा बन जाता है। इसे तकलीफ होती है, दुखी होता है। तो कोई रास्ता है क्या, कोई उपाय है क्या इसे देने का? तब वो कहते हैं भिक्षु की हाँ उपाय है, तुम ऐसा करो, तुम जो मुझे तो दान कर रहे हो, मुझे जो पुण्य कर रहे हो, वो पुण्य, वो दान उसे देने से अच्छा वो दान तुम मुझे दे रहे हो, वो दान से तुम पुण्य अर्जन कर रहे हो, वो पुण्य क्या करो, उसे दो। तो फिर वैसा ही करता है, वो भिक्षु को दान करता है, फिर वो पुण्य का देता है, उसे देता है। और जैसे ही वो पुण्य देता है, वो पुण्य में भी क्या करती है, वो आनंद मनाती है, वो पुण्य में प्रसन्न होती है। और पुण्य में आनंदित होने से, प्रसन्नित होने से क्या हो जाती है, वो उसको फिर अच्छे वस्त्र प्राप्त होते हैं। उसका जो एकदम जो चमड़ी जो है पूरी एकदम काली काली थी, जो एकदम पूरी ये चिपक गई थी पूरे हड्डियों को, एकदम पूरा फूलना शुरू हो जाती है। उसका रंग सुनहरा होना शुरू हो जाता है। उसको अच्छे दैविक आभूषण प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। कब, जब वो उस पुण्य में क्या होती है, आनंद मानते हैं। जब वो उस पुण्य में आनंदित, जो उस प्रेती द्वारा उस पुण्य का अनुमोदन किया गया, तो उससे क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। तो इसे कहते हैं पत्तानुमोदन, अर्थात उसके किए हुए पत्ती दान का उस प्रीति ने क्या किया, अनुमोदन की। एक ऐसा भी अर्थ है, और दूसरा अर्थ है कि
किसी और ने जो पत्ती दान किया उसका क्या करते हैं, आप अनुमोदन करते हैं, तो उसे पत्तानुमोदन। ये दो अर्थ हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार इसको ये लाभ होता है। अब ये सक्सेस होने के लिए कुछ बातें हैं जो होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। 3 बातें होना बहुत ही जरूरी है। वो 3 बातें कौन सी है? कि सबसे पहले तो जो खेत है, अर्थात कि जिसके लिए वो करना चाहते हैं वो किस भूमि में, अर्थात अर्थात ये खेत होना जरूरी है। कि आप बीज तो पेरना चाहते हैं, है ना, पर खेती नहीं है तो कैसा होगा? तो खेत क्या होना चाहिए? उत्तम खेती होना जरूरी है। जैसे कि भिक्खु संघ को खेत हमेशा कहा गया है कि ये अनुत्तर खेत है, अनुत्तरम खेतम, है ना। तो आप डायरेक्टली इस कथा समय ये जो देखने के लिए मिलता है कि आप डायरेक्टली उनको नहीं दे सकते। आप डायरेक्टली देने का प्रयास करेंगे तो उनको प्राप्ति नहीं होगा। आप उनको दे सकते हैं, पुण्य के जरिए दे सकते हैं, वस्तु के जरिए दे सकते हैं। तो आपको उस प्रकार का पुण्य अर्जन करना पड़ेगा। इसलिए आपको किसी जो दायक है ना, वो दायक को अच्छी प्रकार से क्या देखना पड़ेगा? याचक, एक अनुत्तर क्षेत्र देखना पड़ेगा। और भिक्खु संघ, क्योंकि संघ में सभी आ जाते हैं। अरहंत वगैरह हम विशेष रूप से अर्ध ढूंढने की कोशिश करेंगे, विशेष रूप से कोई शीलवान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। और अगर हम संघ देख रहे हैं तो संघ में सभी लोग आ जाते हैं। तो अगर आप संघ में दान करें तो वो संघ होना जरूरी है, एक खेत होना जरूरी है। फिर संघ होने के साथ साथ क्या उद्देश्य होना भी जरूरी है, तभी वो पत्तानुमोदन होगा। अगर उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आप पुण्य के लिए कर रहे हैं, अपने पुण्य के लिए कर रहे हैं, तो पत्तानुमोदन नहीं होगा। पत्तानुमोदन तभी तय होगा जब वो इसी उद्देश्य से किया जा रहा है, किसी विशेष प्रेत या प्रीति को ध्यान में रख के, अपने परलोकधारी न्यातियों को ध्यान में रख के किया जा रहा है और ऐसा उद्देश्य है, तभी वो दान पत्ती दान और पत्तानुमोदन की श्रेणी में आएगा। फिर इसके बाद क्या होना जरूरी है कि जिसके लिए वो दान किया जा रहा है उसने भी उसमें क्या आनंद मनाना चाहिए, उसने भी उसमें अपना अनुमोदन देना चाहिए। तब जाके जब तीनों कंडीशन होंगे तब जाके क्या होगा, वो पत्तानुमोदन कंप्लीट होगा, ऐसा साहित्य कहता है, मैं नहीं। अब उसमें भी यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ध्यान देने वाली है कि हम देखते हैं कि मिलिंद प्रश्न के हिसाब से 4 तरह के प्रेतों का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। और मैंने पिछली बार ही बताया था, वंत सिका प्रेत, वो ऐसे प्रेत होते हैं जो उल्टी पे जीते हैं। आप जो थूकते हैं, जो उल्टे करते हैं, वो उसे चाट के अपना जीवन बिताते हैं। और उनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि आप जब थूकते हैं और वो जब थूक को चाटने के लिए झुकते तब तक कि आपका थूक भी सूख जाता है, इतनी उनकी हाइट होती है। तो वो भी उन्हें नसीब नहीं होता है। तो ऐसे प्रेतों को प्राप्त नहीं होता है। जो ऐसे प्रेत उन्हीं में गया, उन्हें आपका दिया हुआ पत्तानुमोदन प्राप्त नहीं होता है। फिर दूसरा होता है, उन्हें पत्तीदान नहीं मिलता है। और पत्तीदान ही नहीं मिलता तो उनका पत्तानुमोदन भी नहीं हो सकता है। पर हम उतना श्योरली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी के किए हुए पुण्य में आनंद मनाना एक अलग बात होती है। वो उसका खुद का, प्रेत का खुद का डिजायर होता है, खुद की इच्छा होती है। पर कहते हैं ना कि प्रेत भी क्या होते हैं, आसक्ति के कारण। कई लोग अपनी आसक्ति के कारण उस प्रेत योनि में उत्पन्न होते हैं। तो हम ऐसा लॉजिकली कह सकते हैं कि प्रेत हमेशा कुछ ही लोगों के या कुछ ही घरों के आसपास होता है, अपने विशेष रूप से जिनकी उनकी आसक्ति रहती है। तो किसी और के शायद से पुण्य वो देखता भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी आसक्ति उधर रहती ही नहीं है। फिर खुप्पी पसीनो, अर्थात कि वो जो भूख और प्यास से हमेशा तड़पते रहते हैं, हमेशा तड़पते रहते हैं, जिनकी भूख और प्यास कभी नहीं मिटती, अर्थात उन्हें प्राप्त भी हो जाए। सबसे पहले हम ये वंतसिका प्रेत देखते हैं, इनको तो प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि जब तक झुकते तब तक सूख ही जाता है। ये दूसरे खुप्पी पसीनो, ये इस प्रकार के प्रेत होते हैं कि इन्हें प्राप्त हो जाता है, पर वो प्राप्त होने पर भी उनकी प्यास और उनकी भूख बुझती ही नहीं, जितना मिले उतना ही कम है। ये दैविक योनि के भी ऐसे कुछ प्रेत होते हैं कि उनको बहुत कुछ प्राप्त होता है, पर फिर भी उनकी प्यास और भूख मिटती ही नहीं। फिर निज मंतिका, अर्थात कि वो जो हमेशा उपादान में लगे होते हैं, जो किसी ना किसी उपादान में हमेशा लगे ही होते हैं। और होते हैं चौथा, पर दत्तु पजीवनो, अर्थात कि जो दूसरों के द्वारा दिए गए पुण्यों पे जीते हैं। जब कोई उनका न्याती उनको याद करता है कि हाँ, या फिर बाकी लोग जो परलोकधारी न्यातियों के नाम से जो पुण्य करते हैं, उनके पुण्यों पे जो जीते, तो ये वो प्रेत है जिनको जिनको प्राप्त होता है आपके किए हुए पुण्यों से लाभ। तो इस प्रकार ये योनि में गए तब जाके उन्हें क्या होता है, प्राप्त होता है, तब जाके फिर वो उसका अनुमोदन भी कर पाते हैं।
है ना। अगर अनुमोदन करेंगे तो ही उन्हें क्या होगा, लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम इन लोगों के लिए क्या करते हैं, वो पुण्य कर्म करते हैं और इनको लाभ होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसी प्रकार सही समय सही योनि होना भी जरूरी है ना। वरना आप पुण्य कर्म करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके पुण्य से हर एक का लाभ होगा, है ना। विशेष रूप से मतलब आपकी भी पुण्य होना जरूरी था, आपकी भी अगर कुछ पुण्य होंगे तब जा आपके आपके किसी किसी और के पुण्य का लाभ ले पाएंगे, है ना। एटलीस्ट उस योनि में, प्रेत योनि में जाने पर भी थोड़े से भी पुण्य होने चाहिए कि आपको वो प्रेत योनि मिले। और उसमें भी कम से कम आपके न्याति न्याति धर्म जानते होंगे, क्योंकि ये जो पत्ती दान और पत्तानुमोदन जो है, ये न्याति धर्म के अंदर आता है। तो न्याति धर्म, ये जो आप जो करते हैं पत्ती दान, ये आपका न्याति धर्म है और आपने करना ही चाहिए। बहुत ही प्यारा कहा गया। और इसकी जो पूरी जो पार्श्वभूमि है पूरी तिरुकुट शुद्ध में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। बहुत प्यारा कहा गया है कि तिरोकुड्डेसु तिष्ठन्ति संधि सिद्धार्थ कीसु च द्वार बाहसु तिष्ठन्ति आगतवानन सकंधर। कि द्वार बाहसु, ये जो आपको जो प्रेत वगैरह है, ये इस प्रकार के जो प्रेत है, विशेष रूप से ये जो पत्तानुमोदन पे जीते हैं, जिनका पत्तानुमोदन पे गुजारा हो सकता है, जो थोड़ा आनंद प्राप्त कर सकते हैं पत्तानुमोदन पे, वो द्वार बाहसु तिष्ठन्ति आगतवानन सकंदरम। कि दरवाजे पे आपको कभी कभी देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर दीवारों के बाहर। ऐसे देखो आप कभी कभार जिनके घर में कभी कोई मरता है और मरने पर वो सपने में आता है कि मुझे दरवाजे पे वो दिखी, मुझे दरवाजे पे खड़ी थी, मुझे बाहर बुला रही थी। ऐसे सपने अगर आते हैं तो देखो मोस्टली ऐसे ही सपने आते हैं। किसी को अगर प्रेत के सपने आते हैं, हमारे लोगों के सपने आते हैं, तो उनको दरवाजे पे दिखे हुए दिखेंगे, या दीवारों पे बैठे हुए दिखेंगे, या घर के बाहर दिखेंगे। कि ये जो ये चौथे प्रकार का जो प्रेत है यही पे होता है। और ऐसे प्रकार के प्रेतों के लिए ही क्या कर सकते हैं आप, पत्तानुमोदन कर सकते हैं। फिर पहुते अन्नपानम में खज्ज भोज उपट्टिता न तेसंग कोचि सरति सत्तानं कम्म प्रचया। कि बहुत सारा अन्न होने पर भी ये उस अन्न को स्वीकार नहीं कर सकते जब तक उनको न उद्देश्य करके उनके लिए नहीं रखा गया या उनके लिए नहीं किया गया, तब तक वो उसका पत्तानुमोदन भी नहीं कर पाएंगे। एवं ददंती न्यातिनं ये होंती अनुकंपका। इस प्रकार ददंती न्यातिनं, जो अपने न्याति को याद करके ही देता है, इस प्रकार अनुकंपा करके ही देता है। इदं गो न्यातिनं हुंतु सुखिता हुंतु, इस प्रकार उद्देश्य रखता है। इस उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि इदं नो न्यातिनं हुंतु सुखिता हुंतु न्यातयो, कि यह जो पुण्य कर रहा हूं ये पुण्य मेरे न्यातियों के सुख के लिए, सदगति के लिए हो। और आपकी दया भाव के कारण ही हो सकता है, करुणा भाव के कारण ही हो सकता है। और कितना प्यारा कहा गया है कि अदासी में अकाशी में न्याति मिथ्या सखाच में पेतानंग दक्षिणंग दज्जा पुब्बे कत्तंग मनुसरंग। कि उन्होंने मेरा किया है, जब उन्होंने मेरा किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैंने भी उनके लिए ऐसा करना चाहिए। जब तक कि मैं जीवित हूं, तब तक कि जब तक कि हम जीवित, तब तक कि हमने उनका इस प्रकार करना चाहिए। और यही न्याति धर्म है, क्योंकि हम नहीं जानते किस योनि में गए हैं। तो न्याति धर्म जानते हुए व्यक्ति ने क्या, सो न्याति धम्मोच अयं निदसीतो पेतानंग पूजा च कत्ता उल्लारा। इस प्रकार पेता लोगों की, व्यक्ति प्रेतों की भी आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं और अपना न्याति धर्म पूरा निभा सकते हैं। तो किस प्रकार आप निभाते हैं कि उन्न में उदकं वठं यथा निन्नं पवतति एवमेव इतो दिन्नं पेतानंग उपकंपति। कि जिस प्रकार से उदक जो होता है, पानी जो होता है, वो हमेशा नीचे की, ऊपर से नीचे की ओर बहते जाता है, उसी प्रकार मैंने मनुष्य योनि, श्रेष्ठ योनि से पुण्य किया है। तो उस श्रेष्ठ योनि से ये पुण्य नीचे की योनि में जो गए हैं उनको प्राप्त हो। जिस प्रकार पानी नीचे की ओर ही जाता है, उसका प्रवाह नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार मेरा क्या हुआ, पुण्य भी क्या उस नीचे की ओर जाए और उनको क्या हो, लाभ प्राप्त हो। ये संग हेतु लभाम से, इसी हेतु से मैं यह पुण्य कर्म करता हूँ, इसी हेतु से आपने चित्त उत्पन्न करना चाहिए और उनको वो पुण्य देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पुण्य उनको प्राप्त होता है। तो आशा करता है आपको समझा होगा क्या होता है पत्तानुमोदन। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु स्वागत।